तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, गलती थी, बिल्कुल थी। अगर आप सीसीटीवी फुटेज का बगौर जायजा लेंगे तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि गलती आमिना के वालिद साहब ही की थी। उनकी गलती यह थी कि वो गाड़ी के सामने क्यों आए। उनकी गलती यह थी कि जब पीछे से इतनी बड़ी हस्ती की सवारी आ रही थी तो उन्होंने एहतरामन अपनी बाइक को रोककर साइड पे क्यों नहीं किया। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने मैडम से आगे निकलने की गुस्ताखी की। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने एक अमीर जादी के आगे सफर करने की जरूरत क्यों। उनकी गलती यह थी कि वो घर से बाहर निकले क्यों। और उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो गरीब क्यों थे। रेडी लगाने वालों, पैदल चलने वालों, साइकिल पर घूमने वालों और बाइक पर सफर करने वालों, इस हादसे से सबक सीखो। इसमें एक पैगाम है तुम्हारे लिए, खुद को घरों में बंद कर लो वरना तुम भी अपने जुर्म की सजा पाओगे। गरीब रहने का जुर्म। घरों से निकलना बंद कर दो अपनी 2 टकी की सवारियों में, नहीं तो फिर कहीं किसी से अमीर की आती हुई गाड़ी से रोन दिए जाएंगे, हमारे भी घड़े खोद दिए जाएंगे। और हैरानी तो इस बात पर होती है साहब कि हमेशा हर किसी ने यही समझाया, यही बताया कि देखो गलतियां करोगे तो सजा भी भुगतोगे, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया, यह नहीं समझाया कि कभी कभी दूसरों की हुई गलतियां भी भुगतना पड़ती हैं। और अवाम किस बात पे शोर मचा रहे हैं? क्या ये अब तक आदी नहीं हुए? ये कोई नई बात तो नहीं है, ये कोई नया सानेहा और हादसा तो नहीं है, ये तो सालों से चला आ रहा है। गरीबी को तो मरना है, गरीबी तो मरता आ रहा है, सबको खबर है, सबको पता है कि बस चंद दिन का ये शोरगुल है। फिर एक नए हादसे के होने के बाद ये सानेहा हमेशा की तरह माजी हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 जनवरी 2015 को एक हादसा हुआ था जिसमें एक तेज रफ्तार ऑयल टैंकर एक बस से टकराया था और उसके नतीजे में 62 अफराद हलाक हो गए थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 28 जनवरी 2023 को 2 मोटरसाइकिल सवारों को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मार डाला था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक 27 साल तालिब इल्म इकरा को अख्तर कॉलोनी रोड पर एक तेज कार वाले ने हिट करके मौत की आगोश में भेज दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफेंस में वाटर टैंकर ने 3 बहन भाइयों को कुचल डाला था। और बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए ट्रैफिक वार्डन को एक अमीर की गाड़ी ने उड़ा दिया था। इन हादसों पर भी बड़ा शोर हुआ था, बहुत एहतजाज हुआ था, पुरजोर हुआ था, बड़े स्टेटस लगे थे, बड़ी पोस्टें चली थी, पर क्या किसी को सजा मिली थी? याद करें। याद कैसे करेंगे भाई, याद ही तो नहीं रहता साहब। याददाश्त, याददाश्त का मसला है। इस कौम की याददाश्त बड़ी कमजोर है। इस कौम की याददाश्त हर अगले हादसे तक बस याद रहती है, बस साथ देती है। अभी हाल ही में सरीना मोबाइल मार्केट में एक बंदे को गार्ड ने गोली मार दी थी। वो बंदा किसी को याद है? एक इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था बिलाल, जिसे स्नैचिंग के दौरान कत्ल कर दिया गया था। वो याद है किसी को? डाकुओं की फायरिंग से हलाक होने वाला लारेब किसी के इल्म है? एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर था जिसे डकैती के दौरान शहीद कर दिया गया, किसी को याद रहा? किसी को तैयबा याद है? उसके चेहरे पे पड़े हुए नील के निशानात याद हैं? किसी को फूल सी जैनब याद रही? और किसी को अपने ही बाप और भाई के हाथों दरिंदगी का निशाना बनने वाली मारिया याद है? किसी को कुछ नहीं याद है, सब भूल गए, सब माजी हो गया। और हकीकत यही है कि चंद दिनों में आमिना भी माजी हो जाएगी। अजीजान मन, देख लीजिएगा, हर बार की तरह इस बार भी यही सुनने को मिलेगा कि मुबारक हो, डील हो गई, मुबारक हो, सारे मामला तय पा गए। हर बार की तरह इस बार भी मुजरिम विक्ट्री के निशानात बनाते हुए, मुस्कुराते हुए और दंदनाते हुए नजर आएंगे। हर बार की तरह वही कुछ होगा जो हर बार होता आया है। कभी किसी से सुना था कि किस्मत खुद भी लिखी जाती है। अगर यह सच है तो मुझे यकीन है इस कौम ने अपनी किस्मत में अश्क भरना ही लिखा होगा, सब्र करना ही लिखा होगा, हाथ पे हाथ धरना ही लिखा होगा, डरना ही लिखा होगा, बस मरना ही लिखा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमारी बहन आमिना और उनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और हम सबको ऐसी नागहानी आफतों से महफूज फरमाए। आमीन।